कई साल पहले घोड़ापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सोने का एक पुतला था। उस पुतले को वो गांव वाले बहुत पूजते थे, देवता मानते थे और हर दिन उसकी पूजा करते थे। उस पुतले को व्यापार कुंड गंगा जल में युक्त में स्थापित किया गया है, ऐसा उनका मानना था। हर रोज रात के 12 बजे उस घोड़े में जान आती थी और जब सब नींद में होते थे तब वो गांव में आता था। बहुत गरीब, जरूरतमंद, परेशान इंसान के घर के सामने आता था और वहां सोने का गोबर डाल देता था। फिर अपनी जगह जाकर पुतले में बदल जाता था। सुबह उठते ही गोबर को देखकर वो चकित हो जाता था। उस सोने से वो अमीर बन जाते थे। उसी गांव में एक सिद्धू नाम का एक लड़का हुआ करता था। वो नाकाम, ना काज का, ना किसी भी चीज का नहीं था। सारा दिन बस अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। उसके पिताजी ना होने के कारण उसकी माँ शारदा 4 घरों में काम करके उसको खाना खिलाया करती थी। एक दिन सिद्धू अपने दोस्त संतोष से, अरे ये पुतला सचमुच सोने का है क्या? हाँ, ये तो एकदम शुद्ध सोने से बना हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको चुरा के इसकी जगह पे एक नकली सोने का घोड़ा रख देंगे और गांव वालों को इसको बारे में पता भी नहीं चलेगा और इसको कोई टेस्ट भी नहीं करवाएगा। फिर हमें कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे और इससे हम लोग अमीर बदल जाएंगे और जिंदगी हमारी खुशियों में बटेगी। संतोष खुशी से, हाँ यार बिल्कुल। उस रात 12 बजे सिद्धू संतोष उस पुतले के पास जा रहे थे। इतने में उसमें जान आ गई। वो दोनों ये देखकर हैरान रह गए और जब वो घोड़ा गांव की गली में जा रहा था तब वो दोनों उसी के पीछे पीछे चल दिए। फिर एक घर के बाहर आकर सोने का गोबर डाल दिया। इतना देखकर सिद्धू, अरे ये तो, अच्छा तो ये है इसका राज। इस घोड़े को हम पकड़ेंगे। फिर दोनों उस घोड़े के पीछे चल दिए। फिर दोनों ने उसी घोड़े को पकड़ लिया। फिर घोड़े पे बैठकर चल 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 कह के सिद्धू के घर आगे ले आए। सिद्धू उसके पीछे झांकते हुए, ए चल गोबर दे चल गोबर दे। लेकिन उस घोड़े ने गोबर नहीं दिया। संतोष बेचैन होके एक लकड़ी लेकर उसको मारते हुए, क्या रे, क्या घमंड है तुझे? चुपचाप गोबर कर वरना चमड़ी उधेड़ देंगे तेरी हम, कह के उसे मारने लगे। घोड़ा अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। फिर घोड़ा वहां से भाग निकला। वो गांव वाले उठ के सुबह देखा तो ये घोड़े का पुतला वहां नहीं था। सब परेशान हो गए। उनमें से एक, आज मैंने ही इस घोड़े को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। यानी हमारे देवता हमसे क्रोधित होकर, नाराज होकर हमें छोड़ के चले गए। अब क्या करें, सब हमारे कर्म हैं। एक दिन सिद्धू की माँ शारदा अस्पताल में भर्ती हुई। डॉक्टर सिद्धू से, इन्हें बहुत बड़ी बीमारी हुई है, इलाज के लिए बहुत खर्च होगा। वैसे तुमको ये सब बोल के क्या फायदा? तुम अपना खाने के लायक भी नहीं कमा सकते हो तो अपनी माँ को इतनी बड़ी बीमारी से क्या खाक बचाओगे? मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, वो इन्हें दे दो, कम से कम कुछ महीने बिना दर्द के तो जी पाएंगी। सिद्धू की आंख में आंसू नहीं रुक रहे थे। सिद्धू, ऐसा मत कहिए सर, मैं कितना ही बुरा हूँ लेकिन मेरी माँ मेरी जिंदगी है, कैसे भी करके पैसे लेके आऊँगा। जब तक मेरी माँ को कोई आँच ना आए तब तक आप इसका ध्यान रखिए, कहकर वहाँ से चला गया। सिद्धू गांव में सबसे उधारी मांगने लगा लेकिन सब ने उसको उधार देने से मना कर दिया। फिर उसी रात सिद्धू अपने घर के बाहर रोकर, छी, अपनी माँ को मैं बचा नहीं सकता, कैसा बेटा हूँ मैं। इतने दिन अपनी बेचारी माँ से काम करवा कर खुद मजे कर रहा था
अब बात उसकी जान पर आई तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर वो रोने लगा। उसी वक्त वो सोने का घोड़ा आया। उसे देखकर सिद्धू एकदम चकित रह गया और उस घोड़े ने वहाँ सोने का गोबर डाल दिया। फिर सिद्धू ने उसको नमस्कार किया। मुझे माफ़ कर दो, मेरे पापों की सज़ा इन गांव वालों को मत दो, आप यहीं रह के गरीब लोगों की मदद करें। फिर वो घोड़ा वहाँ से चला गया। घोड़ा फिर जाके पुतले में बदल गया। अगले दिन गांव के निवासी बहुत खुश हुए। सिद्धू वो सोना बेचकर माँ का इलाज करवाया। फिर सिद्धू दुकान खोलकर काम करने लगा।